यह है सिद्धांत का रास्ता। और आप इस संभलपुर नगरी के वासी हो अथवा इस अंचल के वासी हो, इस प्रांत के वासी हो अथवा देशवासी हो, ईमानदारी से बताओ इन महापुरुषों के चरित्र का अनुयायी हमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा जीवन सिद्धांतवादी होना चाहिए, हमारा जीवन परंपरा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और ये जो कार्यक्रम महाधिवेशन विश्वात्म चेतना परिषद का महासम्मेलन हो रहा है, ये आपको आध्यात्मिक परंपरा से ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक परंपरा से भी जोड़ने जा रहा है। ऐसा अद्भुत ये महाधिवेशन है, महासम्मेलन है। तो एक हाथी वो है जो प्रकृति की व्यवस्था में, पशु संस्कृति में जी रहा है, वो जंगल में रह रहा है, जंगल में आनंद ले रहा है। लेकिन हमारा मन रूपी हाथी, मानव संस्कृति का ये मन रूपी हाथी कहाँ आनंद ले रहा है? गृहस्थी रूपी जंगल में। आप कहोगे स्वामी जी जंगल में पहाड़ होते हैं, जंगल में वृक्ष होते हैं, नदियां होती हैं, झरने होते हैं, लेकिन ये गृहस्थी रूपी जंगल, गृहस्थी में क्या आपने, कहाँ है पहाड़, कहाँ है वृक्ष, कहाँ है नदियां? सुनो, गृहस्थी रूपी जंगल में एक नदी बह रही है। कौन सी नदी? जो परशुराम जी ने जनकपुर में बहाई थी, घोर धार भृगुनाथ विसानी। क्यों है? परशुराम जी ने जनकपुर में एक नई धारा को बहाया था, घोर धार भृगुनाथ विसानी, क्रोध की धार। बोलो भाई, क्रोध की धार बह रही है गृहस्थी रूपी जंगल में कि नहीं? वो क्रोध का झरना बह रहा है कि नहीं बह रहा है? आप कहोगे महाराज जी और क्या क्या है? पहाड़, पहाड़ भी बता रहे हैं। ग्रह कारज नाना जंजाला उत्ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बोलो, समस्याओं के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं गृहस्थी रूपी जंगल में कि नहीं? सब कह रहे हैं, क्योंकि सब भक्त भोगी हैं, इसलिए आप बीती सब बताएंगे ही बताएंगे। आप बीती तो सब बताएंगे ही बताएंगे प्यारे। समस्याओं के बड़े बड़े पहाड़ बह रहे हैं, पहाड़ खड़े हुए हैं, बड़े बड़े पहाड़ खड़े हुए हैं समस्याओं के गृहस्थी रूपी जंगल में। क्रोध की नदियां बह रही हैं। बोलो, बह रही हैं कि नहीं? और प्यारे, कितने प्रकार के झंझावाद हैं, कितने प्रकार के झंझावाद हैं कि जंगल के वृक्ष कम पड़ जाएंगे लेकिन तुम्हारी परिवार की झंझटें उससे भी कहीं ज्यादा है। बोलो, है कि नहीं? ये हो रहा है। आप कहोगे महाराज जी अब करें तो क्या करें, फिर बचें कैसे इससे? बचने का उपाय ही आज बताया जा रहा है। देखो, रामायण तुम पढ़ लोगे, गीता पढ़ लोगे, भागवत पढ़ लोगे, और भी ग्रंथ पढ़ लोगे, तुम लोग सब पढ़े लिखे हो, लेकिन जो नहीं जानते हो वो मैं बताऊंगा। जो समस्याएं तुम्हारे जीवन में है, समाधान नहीं निकल पा रहा, वो समाधान मैं बताऊंगा। और स्वामी जी ने इसलिए हमें बुलाया है, केवल मालपुआ रसगुल्ला खिलाने के लिए नहीं है, इसलिए बुलाया है ना? और ये स्वामी जी तो ऐसी विभूति है प्यारे कि पता नहीं और जितने धर्माचार्य आते हैं उनको कम पेरते हैं, लेकिन हमको ज्यादा पेरते हैं। समझ लीजिए, हमको ऐसा पेरते हैं जैसे गन्ना पेरा जाता है। सुबह भी मुझसे कथा करवाएंगे, एक सत्र चलेगा सुबह का, वो राम कथा सत्र होगा और उसका टाइम 9 से 12:30। अच्छा चलो, स्वामी जी ने इस बार का हेल्प ले लेंगे। तो अब समझ लीजिए वो सत्र, उसमें भी कथा सुनने आइए, विस्तार से सुनाऊंगा, चिंता मत करिए। तो उस सत्र में भी हमारी कथा होगी
और रात्रिकालीन, संध्याकालीन, रात्रिकालीन जो सत्र चलेगा उस महासम्मेलन में भी मेरी उपस्थिति रहेगी और उसमें इस चिंतन शिविर में भी हमारा चिंतन आप सबको सुनने को मिलेगा। अब सुनिए समाधान की बात। समझ में आ रही है बात कि नहीं? क्यों भाई, जो मैं बोल रहा हूं वैसे तो मैं बहुत सरल करके समझा रहा हूं और इतना सरल करके कोई दूसरा शायद न समझा पावे, और आप कहो और सरल करो तो इससे ज्यादा सरल हम कर नहीं सकते। हाँ, इससे ज्यादा सरल हम कर ही नहीं सकते। कितना सरल करें? क्या महानदी में कूद जाए जाके? बोलो भाई, बहुत सरल कर दिया, सरल से सरल कर दिया मैंने। अब आप सुनिए, समाधान दे रहा हूं और इतना बढ़िया समाधान मिल रहा है आपको कि आपकी तबीयत प्रसन्न हो जाएगी, आप खुश हो जाएंगे। गृहस्थी रूपी जंगल में ये मन रूपी हाथी आनंद ले रहा है। एक पशु संस्कृति में पलने वाला हाथी उड़ीसा के जंगल में आनंद ले रहा है, लेकिन तब तक आनंद ले रहा है वो हाथी जंगल में जब तक जंगल में आग नहीं लगी। आग नहीं लगी। अच्छा बोलो भाई, जंगल में यदि आग लग जाएगी तो हाथी रहेगा जंगल में? जंगल को छोड़ के भागेगा हाथी? क्योंकि आग लग गई है। परंतु जिस दिशा में हाथी जाता है, निकलने के लिए निकलना चाहता है, उसी दिशा में आग। पूरब में जावे तो पूरब में आग, पश्चिम में जावे पश्चिम में आग, उत्तर में जावे उत्तर में आग, दक्षिण में जावे दक्षिण में आग। जिधर से निकलने की कोशिश करे आग ही आग, आग ही आग, आग ही आग। अब क्या करें? उस समय हाथी बेचैन हो जाता है और ये कहता है कि अब मैं मर जाऊंगा, बचने का कोई उपाय नहीं है, अब क्या करूं मैं? बस उसी समय उस हाथी को चाहिए कि गुणेश्वर महादेव की याद करे, और कोई उपाय नहीं है। कोई नहीं बचा सकता उसे, न पटनायक बचा सकते, न नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं। मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूं, केवल गुणेश्वर महादेव उसे बचा सकते हैं। उनका आवाहन करें। हाथी कहे कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, हे गुणेश्वर भगवान मुझे बचाओ, तो गुणेश्वर भगवान ये कहेंगे क्यों, कैसे बच पाओगे? कहा हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में आग ही आग दिखाई दे रही है, लेकिन यदि इसी जंगल के मध्य में एक सरोवर मिल जाए तो मैं बच जाऊंगा। बोलो, जंगल के मध्य में यदि सरोवर मिल गया उस हाथी को तो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? और यदि सरोवर नहीं मिला तो जल जाएगा। सज्जनों, श्रद्धालुओं, प्रेमियों, प्रिय भक्तों, आज मैं इस मंच से इस बात का डिमडिम नाद कर रहा हूं, उद्घोष कर रहा हूं और चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आपके गृहस्थी रूपी जंगल में जिसमें मन रूपी हाथी आनंद ले रहा है, अगर उसमें वासना की आग लग चुकी है तो फिर निकलने का कोई उपाय नहीं है। फिर हाथी भागने की कोशिश करेगा, ये मन रूपी हाथी निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन जिधर से भी निकलना चाहेगा उधर उसे वासना की आग ही आग दिखाई देगी। तब प्यारे बचोगे कैसे? बस यही मैं कहना चाहता हूं। फिर तो गुणेश्वर महादेव का स्मरण करना और कहना, हे गुणेश्वर महादेव, ये हमारा मन रूपी हाथी गृहस्थी रूपी जंगल में जो वासना की आग लग गई है तभी बच पाएगा जब विश्वात्म चेतना का महासम्मेलन में संतों की अमृत वर्षा हो जाएगी, संतों की वाणी से एक सरोवर प्रकट हो जाएगा, आध्यात्मिक सरोवर। उसी में हम सब स्नान करके अपने आप को बचा सकते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बोलो, है दूसरा उपाय? इसलिए अगर बचना हो तो महासम्मेलन में डुबकी लगाओ और मरना हो तो जाओ।
क्यों भाई, बचना हो तो आओ और अपने परिवार को लाओ, अपने साथियों को लाओ, अपने दूर दूर के तमाम संबंधियों को सूचना करके बुलाओ कि ये दिव्य संतों की वाणी का महासरोवर आज गुणेश्वर भगवान की तलहटी में, क्यों विश्वात्म चेतना परिषद के तत्वाधान में ये जो महासम्मेलन हो रहा है, इसमें संतों की अमृत वर्षा हो रही है और इसमें दिव्य आध्यात्मिक सरोवर का उद्गम हो गया है, इसमें हम सब आकर के स्नान कर रहे हैं। ऐसे भगवान शिव ने अपने हृदय में राम कथा रखी, रामचरित। ये रामचरित है क्या? बोले मन करी विषय अनल बन जरई, और होई सुखी जो यही सर परई। यही सरोवर, इसमें जो स्नान कर लेगा निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाएगा। एक और बढ़िया बात बताएं आपको, तुलसीदास जी महाराज जैसे अधिवेशन यहाँ चल रहा है ना संबलपुर में, वैसे ही काशी में एक अधिवेशन हुआ। उसमें तमाम संत बैठे थे, तमाम विद्वान बैठे थे काशी में। काशी मानी वाराणसी, काशी विश्वनाथ जी की नगरी है, सब बैठे। अब आप जैसे भक्त हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि हम कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे, डूबने जा रहे हैं, कैसे बचेंगे। कहे किस में डूब रहे हो? बोले भव समुद्र में। हम सब डूब रहे हैं किसमें? भव समुद्र में। एक समुद्र जो आपके किनारे किनारे बह रहा है, यहाँ से कितना दूर होगा? 300 किलोमीटर। पुरी में ही तो है, पुरी में समुद्र 300 किलोमीटर, 300 पड़ेगा है ना। अच्छा बोलो भाई, समुद्र के किनारे आप खड़े हो और समुद्र पार जाना चाहते हो, तो पार यदि आप जाना चाहते हैं तो आप किसी साधन को मांगोगे कि नहीं मांगोगे? समुद्र पार करने वाला कोई साधन हो। ऐसे ही प्रत्येक जीव के सामने भव रूपी समुद्र लहरा रहा है। भव समुद्र जिसको कहते हैं, एक समुद्र जो जल के रूप में प्रवाहित हो रहा है, एक भव समुद्र है। मैं कहता हूं ये समुद्र जो जल के रूप में प्रवाहित हो रहा है वो पुरी के किनारे है अथवा और भी समुद्र के तटीय भाग हैं, लेकिन भव रूपी समुद्र तो हर आदमी के घर के सामने दरवाजे पर लहरा रहा है। बोलो, हर आदमी के दरवाजे पर घर के सामने बोलो लहरा रहा है कि नहीं? कौन सा समुद्र? भव रूपी समुद्र। अब पार कैसे हो गए? काशी में ये चिंतन शिविर लगा हुआ है, इसमें समाधान निकल रहा है। और तुलसीदास जी ने, सबने अपने अपने मत से बताया, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने जितना सुगम तरीके से बता दिया प्यारे, वो तो आश्चर्य हो गया, समझ लीजिए। और वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तुलसीदास जी का ही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। और हमारी घड़ी में अभी अंतिम 8 मिनट है, 8 के 10 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। चैनल बंद हो जाए, हम तो बंद नहीं है, चैनल हो जाएगा क्यों भाई? ये जो संतों का चैनल यहाँ बैठा हुआ है ये बंद नहीं होगा। और जिनको अगर विशेष रूप से सुनना है वो चैनल को छोड़ करके यहाँ आ जाए। क्यों भाई? वो चैनल में ही क्यों फंसे हैं? अगर वो कलकत्ता में सुन रहे हैं तो साधन है यहाँ आने के, आ जाए सुन ले। इसलिए सुनाया जाएगा, चैनल के माध्यम से भी सुनाया जाएगा, प्रसारण हो रहा है, और बिना चैनल का भी सुनाया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चैनल से क्या है कि भारत के अलावा अन्य देश के लोग भी सुन रहे हैं, ये लाभ है। बेचारे भारतवासी तो आ सकते हैं, लेकिन जो अन्य देशों में रह रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि वो इतनी जल्दी नहीं आ सकते हैं, है ना? इतनी जल्दी
पासपोर्ट वगैरह की फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, तब कहीं आ पाएंगे, तब तक कार्यक्रम ही पूरा होगा, तो क्या मतलब है ना। इसलिए चलो चैनल का भी हम सम्मान करते हैं, महत्व है उसका अपनी जगह पर। स्वामी जी ने अपने देशवासियों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व में रहने वाले विश्वनाथ जी का संदेश सबको मिल जाए, इसलिए चैनल की व्यवस्था की है। और चैनल में भी चुना है तो ईश्वर चैनल भी चुना है तो ईश्वर है ना, ईश्वर चैनल चुना, और ईश्वर के रूप में भगवान शिव, इसलिए शिव जी के कारण ईश्वर चैनल चुना गया है। चलिए मैं धन्यवाद देता हूँ ईश्वर चैनल वालों को कि उनकी सेवाएं बड़ी प्रशंसनीय है। तो आओ भगवान शिव आज विश्वनाथ जी साक्षी बनकर के काशी में बैठे हुए हैं, सभी संत विद्वान बैठे हुए हैं। लोगों ने कहा हमारी एक समस्या है। क्या समस्या है? कि हम लोग भव समुद्र में फंसना चाहते हैं, क्योंकि साधन मिल नहीं रहा है और पार जाएंगे तो फंसेंगे, निश्चित रूप से मरेंगे। बचने का कोई उपाय हो तो बताओ, है संतों के पास कोई उपाय? तो तमाम प्रकार के साधन लोगों ने बताए, लेकिन लोगों को संतुष्टि नहीं हुई। तो तुलसीदास जी बोल पड़े, क्या बोले? भव समुद्र से यदि तुम पार जाना चाहते हो तो मैंने एक जहाज का निर्माण किया है, वो जहाज हम तुम्हें दे रहे हैं, उस जहाज के माध्यम से पार हो जाओ। क्यों भाई, समुद्र को पार करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? जहाज की। एक जहाज दे रहे हैं। तो भक्तों ने कहा वो जहाज है कौन? तुलसीदास जी ने कहा बंद हूं चारों वेद, भव बारिधि बोहित सरस। चार वेदों के उत्कृष्ट संतुलित ज्ञान के जहाज में बैठ करके पार जाओ। ये चार वेद। अब यहाँ कितने लोग बैठे हैं सही बताओ? चार वेदों का ज्ञान कितने लोगों को है? एक ही वेद का बता दो। एक ही वेद का ज्ञान नहीं है, चार की तो बात छोड़ो। भक्तों ने कहा महाराज ऐसा साधन बताया आपने कि हम लोग बैठना नहीं जानते उसमें। और बहुत से लोग हैं जो जहाज में बैठना नहीं जानते बैठना नहीं जानते हैं जहाज में। अभी भी लोग, उनको बिठाला जाता है और निकाला जाता है, उनमें स्वविवेक इतना नहीं है। परंतु चार वेदों के उत्कृष्ट ज्ञान के जहाज को स्वीकार करना ये सबकी क्षमता नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा तो चाहते क्या हो? कहा महाराज ये जहाज जो चार वेदों का आपने बनाया है, क्या इससे छोटा उपाय नहीं मिल सकता कोई? तो तुलसीदास जी ने कहा कि देखो भाई, जहाज से समुद्र पार किया जा सकता है, लेकिन छोटे साधन से समुद्र पार नहीं किया जा सकता है। तो भक्तों ने कहा संतों में बड़ी ताकत है, संत चाहे तो समुद्र को भी छोटा कर सकते हैं, संत चाहे तो समुद्र को छोटा कर सकते हैं, और नेता चाहे तो छोटी सी समस्या को समुद्र बना सकते हैं। इतना ही तो अंतर है संतों में और नेताओं में। बोलो है अंतर कि नहीं है? छोटा करते हैं, ये संतों की ताकत क्षमता। तुलसीदास जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम समुद्र को सरिता बनाए देते हैं। क्या? सरिता। सरिता मानी नदी, समुद्र से छोटी होती है नदी। तो तुलसीदास जी ने कैसे नदी बनाई? कहे निज संदेह मोहि भ्रम हरनी, ओ कहूं कथा भव सरिता तरनी। हम ऐसी राम कथा आपको दे रहे हैं जो एक सरिता के रूप में प्रवाहित होगी। राम कथा जहाँ सुरसरी धारा, गंगा की धारा, बोलो सुरसरी धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। अब बोलो ये तुलसीदास जी ने आप सबको सुविधा दी कि भव समुद्र को इतना छोटा कर दिया कि उसे सरिता के रूप में कर दिया, वो पार जाने के लिए एक नाव दे दी, और नाव है राम कथा रूपी नाव। इसमें बैठ जाओ, राम कथा रूपी नाव में, सत्संग रूपी नाव में, संतों के संग रूपी नाव में बैठ जाओ तो आप भव सरिता को पार कर जाओगे। तो भक्तों ने कहा महाराज अब एक बहुत बढ़िया
समाधान मुझे मिलने जा रहा है। आप में इतनी बड़ी ताकत है कि आप समुद्र को सरिता बना सकते हो, तो कन्फर्म है कि आप सरिता को भी छोटा कर सकते हो। ये कन्फर्म है कि आप सरिता को भी छोटा कर सकते हो। तो तुलसीदास जी ने कहा सरिता को छोटा करेंगे तो फिर सरिता से छोटा क्या होता है? क्या सरिता से छोटा होता है सरोवर? सरोवर मानी तालाब, सरोवर। तो तुलसीदास जी ने कहा मन करी विषय नल बन जरई, होए सुखी जो यही सर परई। सरोवर, ये राम कथा रूपी सरोवर, सत्संग रूपी सरोवर, आध्यात्मिक सरोवर, भक्ति का सरोवर, सत्संग का सरोवर, इसमें स्नान करो। भक्तों ने कहा कि महाराज जब समुद्र सरिता हो गया और सरिता सरोवर बन गई सरोवर, तो निश्चित रूप से कन्फर्म विश्वास है कि सरोवर भी छोटा हो जाएगा, सरोवर भी छोटा हो जाएगा। तो तुलसीदास जी ने जैसे कहा अच्छा सरोवर छोटा हो जाएगा, इसका मतलब है तुम लोग उंगली पकड़ के हाथ पकड़ते हो, हमने उंगली पकड़ाई तुमने हाथ पकड़ लिया। भक्तों ने कहा महाराज अब हम संतों को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि बच सकते हैं, उपाय मिल सकता है, डूबने से बच सकते हैं, यदि पार हो सकते हैं, हमें मंजिल प्राप्त हो सकती है। तो बस विश्वास हो गया कि बिना संतों के मंजिल प्राप्त होने वाली नहीं है, बिना संतों के हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। और आप ऐसे संत मुझे मिल गए, इसलिए कृपा करके इस सरोवर को भी छोटा कर दो। तो सरोवर से छोटा होता है कूप, यहाँ उड़ीसा में क्या बोलते हैं कुआं, कुआं ठीक है ना, कूप और कुआं छोटा होता है। तो तुलसीदास जी ने कहा यही चरित जो गावहीं हरि पद पावहीं, तेन परहि भव कूपा। तेन परहि भव, जो यही चरित्र जो गावे हरि पद पावहीं, जो भगवान के चरित्र गाएंगे अथवा सुनेंगे, संतों के मुख से सुनेंगे और अपनी वाणी से यश गाएंगे भगवान का, वो इस भवरूपी कूप से बच जाएंगे, बच जाएंगे। बोलो भाई मिल गया समाधान कि नहीं? भक्तों ने कहा महाराज इसका मतलब है कि भव समुद्र कूप से भी छोटा हो सकता है, क्योंकि आप में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है। अब कंफर्म विश्वास हो गया। क्या चाहते हो तुम? कहे महाराज कुआं एक दिन बढ़ते बढ़ते तालाब बन जाता है, अगर कुआं की देखरेख ना हो तो उसके 8 घाट सपाट जब हो जाते हैं तो कुआं बृहद आकार ले लेता है, तालाब बन जाता है कि नहीं बन जाता है? और तालाब नदी में प्रवेश कर जाता है और नदी समुद्र में। समस्या तो वही तो वही। इसलिए कृपा करके आप तो इस कुआं को मिटा दो, कुआं रहेगा। तुलसीदास जी ने कहा अच्छा तो ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना क्योंकि 9 बज गया है और चैनल तो चला गया, चैनल है तो है ना, चैनल चला गया, पैनल बचा है साधु। चलो कोई बात नहीं, ना हम गए ना तुम गए, बोलो भाई जो जहां बैठे हैं वैसे बैठे हैं, और ऐसे बैठे हैं जैसे संगमरमर की मूर्तियां बैठ जाती मंदिरों में, न हिलती हैं न डुलती हैं न बोलती हैं, ऐसे बैठे सब बैठे कि नहीं? यह है सत्संग की महिमा, ये सत्संग की महिमा। तो भक्तों ने कहा महाराज ये कुआं भी न रहे, ठीक है। भगवान गुणेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि कोई उपाय बताओ, तो तुरंत मंदिर से आवाज आई। भगवान बोल पड़े महादेव जी कि तुलसी जो ग्रंथ हमारे हृदय में रखा है ना रामचरितमानस, उसी में उपाय है, निकालो
तो जैसे उपाय देखा गया तो प्रमाण मिल गया, कहीं सुनही। अब देखो, राम कथा, भगवत कथा, सत्संग, ग्रंथों की कथाएं संतों के मुख से जो सुनेंगे वो सुन के अपनी वाणी से कहेंगे। क्या होगा संसार, भव संसार उनके लिए कहे, कहीं सुनही अनुमोदन करही, ते गौपद युव भव निधि तरही। गौपद मानी गौ के खुर के समान, उनके लिए भव संसार कैसा होगा, गौ के खुर के। अच्छा, गौ का खुर कितना बड़ा होता है? हीरा कुंड जैसा है? गौ का खुर तो छोटा ही सा ना होता है, बिल्कुल छोटा है, कटोरी जैसा। नाप बता दी स्वामी जी ने, है क्या बात है। और वास्तव में कटोरी धर दो तो कटोरी जितना निकलेगा है? लेकिन कटोरा नहीं, कटोरी। गौ का खुर छोटा सा, बिल्कुल बिल्कुल छोटा है। तुलसीदास जी ने कहा संतुष्ट हो, अब मैं सभा को समाप्त करूं। भक्तों ने कहा महाराज गौ का खुर तो बना ही रहा, हाँ इतना तो रहेगा भव समुद्र। हाँ बिल्कुल रहेगा। कहे गौ का खुर कभी बढ़ नहीं सकता है? रहेगा तो बढ़ेगा, पक्की बात है बढ़ेगा, क्योंकि कुआं खोदा जाता है तो पहले गौ का खुर का आकार ही होता है उसका, फिर बढ़ते बढ़ते कुआं, बढ़ते बढ़ते तालाब, फिर नदी और फिर समुद्र। ऐसा करो ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ये झंझट ही समाप्त हो जाए। तब तुलसीदास जी ने कहा एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान शिव ने ये घोषणा कर दी और कहा तुलसी जाओ अपनी वाणी से संपूर्ण समाज में इस बात का डिमडिमनाद कर दो, घोषणा कर दो कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही और करहु विचार सुजन मन माही। बस राम 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 जपते रहो, ये भव समुद्र ही सूख जाएगा, भवई समुद्र सूख जाएगा। केवल राम 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 जपते रहो। भक्तों ने कहा गुणेश्वर महादेव जी किसके नाम का जप करते हैं? उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी बोले तुम पुण्य राम राम दिन राति, तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। राम 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 दिन और रात। एक सज्जन बोले महाराज जी इसमें तो मुश्किल की बात है, दिन में तो जप सकते हैं, रात भर जपे, दिन भर तो सोएंगे कैसे? सोएंगे कैसे दिन रात राम राम? तो शंकर जी क्या सोते नहीं थे? नहीं सोते थे, सोते थे, फिर दिन रात राम राम कैसे जपेंगे? राम राम शिव सुमरन लागे, तो जाना सती जगतपति जागे। तो जगतपति जागे का मतलब सोए थे तब तो जगे, जब सोए नहीं थे तो जगे कैसे? तो फिर तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। आज बड़ी मुसीबत, बड़ी विडंबना है। भगवान शंकर जब जगते हैं तो राम 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 कह के जगते हैं, और सोते हैं तो राम 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 कह के सोते हैं। शास्त्र कहता है कि जो राम 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 कह के सोता है तो सोने में जितनी श्वासाएं चलती हैं वो सारी श्वासाएं राम नाम के भजन से जोड़ दी जाती हैं। वो भजन ही होता है श्वासाओं में, वो व्यर्थ नहीं जाता। तो बोलो भाई राम 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 कह के सोए, रात भर जो श्वासाएं चली तो रात भर भजन हुआ राम राम का। अच्छा भाई तुम लोग क्या 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 कह के सोते हो? हैं? काम 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 कह के सोते हो, चाय 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 कह के जगते हो। कल ये काम, कल ये काम, दिन में ये काम, 12 बजे ये काम, 2 बजे ये काम, 4 बजे ये काम, शाम को 6 बजे ये काम, काम काम। और जब जगे तब क्या? चाय 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 चाय, लाओ चाय लाओ, बैठ दी
बैठ चाय। लेकिन शिव जी राम 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 कह के सोते हैं और राम 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 कह के जगते हैं। तो संकल्प लो कि जब भी हम सोएं तो राम 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 कह के सोएं और जगें तो राम 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 कह के जगें। जितनी श्वासाएं सोने के समय निकलेंगी प्यारे वो राम नाम के भजन से जोड़ दी जाएंगी। और उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है। आदि भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसलिए मिथ्या ये जगत है, सत्य है ब्रह्म। और ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वर दान। ब्रह्म को यदि पहचानना है तो पहले राम को भजना पड़ेगा, तभी ब्रह्म पहचान में आएगा। यही भगवान शिव का संदेश है। महामृत्युंजय महायज्ञ भगवान श्री गुणेश्वर महादेव भगवान आपको यही संस्कार दे रहे हैं, यही संदेश दे रहे हैं। संतों के हृदय में बैठ करके उनकी वाणी से आप सब तक यही संदेश पहुंचा रहे हैं कि हमें अपने जीवन में राम नाम जपना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए। तो हम भव समुद्र से डूबने से बच जाएंगे और हमारा हाँ भव समुद्र ही सूख जाएगा। हाँ, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। इसलिए समुद्र सूख जाएगा। और कौन सा समुद्र? भव समुद्र, वो समुद्र नहीं, भव समुद्र। इसलिए भव समुद्र को यदि सुखाना है तो राम नाम जपिए, संतों की वाणी से कथा सुनिए, यज्ञ की परिक्रमा करिए और परिवार सहित यज्ञ की शरण में पहुंचिए। यही आज का संदेश है। बोलिए श्री गुणेश्वर महादेव भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय सीताराम, हर हर महादेव। परम पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के चरणों में हम कोटिशः प्रणाम निवेदन करते हैं। आपने आज अपने पुण्य संदेश से संबलपुर को पावन बना दिया। बहुत सारी बातें आपने बहुत संक्षेप में कही हैं और आने वाले दिनों में पूज्य श्री के मुखारविंद से सुनकर संबलपुर निश्चित रूप से लाभान्वित होगा। अब हम कल सवेरे भी स्वामी जी को सुनेंगे, शाम को भी सुनेंगे। जैसे स्वामी जी बोल रहे थे कि गन्ना चक्की में तो संत मिल जाए तो संग छोड़ो मत, इतना पेरो कि उनका सारा तेल निकल जाए, सारा रस निकल जाए। हम तो महाराज जी, लेकिन आप ऐसे महाराज जी हैं कि जितना रस निकाल लो उतना फिर भर जाता है। तो इसीलिए मुझे जगत गुरु जी अभी सुनाएंगे। मैं संबलपुर वासियों को आह्वान करता हूं कि इस सत्संग का लाभ लें, इससे न चूकें। क्योंकि मैं जानता हूं इतने स्पष्टवादी संत भारत में अभी बहुत कम है। तेल लगाने वाले संत जिनको परंपरा से हट करके जो है, अभी उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। और आप सब जो मेरे को जानते हैं, आप सब जानते हैं कि मैं कितना जबरदस्त विरोध करता हूं उसका। ये स्वयंभू भगवानों का, जिन्होंने आज भारत को नर्क बना दिया, संतों को संदेह के घेरे में ला दिया है। 2 साल पहले उड़ीसा में क्या हुआ, एक चैलेंज के साथ चिल्लाने वाला संत मैं था। इसलिए और आज भी हम चैलेंज करते हैं, और चैलेंज वही कर सकता है जो परंपरा से है, जगत गुरुओं की परंपरा से है। इसीलिए बंधुओं, परंपरा को तोड़ो मत, परंपरा से हटो मत। अगर धागे से पतंग का संबंध टूट जाता है तो पतंग फिर कहीं गुम हो जाता है। इसीलिए ये सूत्र है, परंपरा है। अपने सूत्र को मत छोड़ो, अपने गोत्र को।
तो बस आज इन्हीं शब्दों के साथ और 2 मिनट के लिए आप लोग बैठिए। आप लोगों को एवं पूज्य श्री को एक सुंदर तांडव का नृत्य दिखाने के लिए हमारी श्रुति विद्या त्रिपाठी बलंगीर से आई हैं, बच्ची हैं। और ये सारे बच्चे हमारे पूज्य महाराज श्री की छत्र छाया में बचपन से बढ़ते आ रहे हैं। आप जिसको देख रहे हो तो क्या बाबू केशियो वाले को जो देख रहे हो, उनकी बहन अभी नहीं आई है, वो सारा इसी में ये सब उन्हीं का है, स्वाति का है। स्वाति जब बच्ची थी तो उड़ीसा का लता मंगेशकर बोले स्वामी जी ने बनाया था उनको। स्वाति आई है क्या? ओ है बलंगीर सम्मेलन में। और ये जो छोटे छोटे बच्चे जो गीत गाए और जो अभी नृत्य करेंगे, ये सब आपकी छत्र छाया में बचपन से ही हैं। तो अभी हम लोग हमारे विश्वात्म विद्या मंदिर के श्रुति विद्या त्रिपाठी के एक छोटा सा नृत्य शायद शिव तांडव है, तो जो भी होगा अब संबित कुमार उस पर हमको सूचना देंगे। और उसके बाद हमारे हेमंत महापात्र जी धन्यवाद देंगे, कुछ सूचनाएं हैं और फिर आप लोग जाएंगे। और कल के लिए जाइए जरूर, मगर कल प्रस्तुत होकर के जल्दी आइए। हरिओम हरिओम। आज सकाळू आपण देखुले विश्वात्म विद्या मंदिर कोनी छात्र छात्री माने परिवेशन करले गीत नृत्य एवं आजिकार अंतिम सत्र रे विश्वात्म विद्या मंदिर बलांगीर नवम श्रेणी छात्री श्रुति विद्या त्रिपाठी वर्तमान परिवेशन करेंगे ओडिसी नृत्य, परिवेशन करेंगे ओडिसी नृत्य जिसका नाम है गंगा तरंग। और जैसे कि स्वामी जी महाराज बोल रहे थे ये शिव तांडव है, तो आइए सभी लोग जोर से करताली देकर स्वागत करते हैं श्रुति विद्या त्रिपाठी। da
ए नृत्य को निर्देशना देते गुरुश्री दीपक बराल। हरिओ वर्तमान अनुरोध करी श्रद्धेय हेमंत महापात्र जी को से धन्यवाद अर्पण करी। हरिओ परम पूज्य जगत गुरु रामाचार्य जी महाराज, परम पूज्य परमहंस स्वामी सत्य प्रज्ञानंद जी महाराज, मंचासन संत वृंद एवं ऑडियंस बसता संत वृंद, सज्जन मंडली, प्रकृत में संबलपुरवासी आज अत्यंत गर्वित एवं एभलिया एक विरल सुजोग पाई। से साधु संत जो ये बड़ समागम से साधु संत मान निकट से आमको अनुग्रहित कर संबलपुरवासी को ये जो उपस्थित अच्छी से समस्त को मु समस्त चरण में प्रणाम करी कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची एवं बारंबार एपरी आसी आमको ये जो 3-4 दिन अच्छी सेटा आमको कथामृत भसई दिंतु ये कथा मुझे चरण में निवेदन करुच्ची। स्वामी रामानंदाचार्यंकर जो प्रवचन से एते शीतर समस्ते एनर्जाइज होती, तेणु कौन बा कहि समस्त को कृतज्ञता जनाऊँगी एवं भुवनेश्वर आसीथिबा आमर ओडिशार जड़े बाग्मी डॉक्टर कृष्ण केशव षडंगी से भी जो अधघंटा भाषण देते तो समस्ते देखिथे समस्ते स्पेलबाउंड हो गले। सब बेले से कहती सन्थ मान जो दर्शन पाइबी से मोटे गोटे दुर्लभ आ सब जो सुजोग देते से एत दूर आसी आमको अनुग्रहित कर धन्यवाद दूसरी। आपण मैंने एत ठंडारे बसी राम कथा शुणिले सन्त मान कथा शुणिले से आम मन को समस्त को धन्यवाद दे पुनर्बार आसंता काली ये जमी हॉल भर्ती हो समस्ते से दृष्टि समस्त को अनुरोध कर रहा राम कथा पान करवा ये कही आपण समस्त को धन्यवाद दे श्री संत मान चरण में गोटे गोटे प्रणाम जन मोर वक्तव्य शेष कर। हरिओ आज परी काली मध्य ठीक 9टारू आमर ये श्रीराम कथा सत्र अनुष्ठित होगा। ता सहित सकाळे 8टारू 8:30 भितर आम यज्ञ मंडप वैदिक पंडित मान द्वारा
मृत्युंजय महायज्ञ अनुष्ठित हेब। एणु समस्त भक्तवृंद को माँ को अनुरोध करी से बहु संख्यार आसी योगदान करी कार्यक्रम लाभ नियंतु। ता सहित ये विशाल कार्यक्रम रे जो माने सहयोग करने चाहती द्रव्य आकार रे हो अर्थ आकार रे हो कौन सहयोग प्रदान करी आम यज्ञ सम्मिलित होगापी चाहती समस्त को अनुरोध से माने एठी सहयोग करें। या सहित यज्ञ मात्र आम हाथ में 3 दिन रहा काली के 28, 29, 30, 31 तारीख दिन सका आम शाही स्नान हम एवं यही कार्यक्रम भरपूर आनंद एवं लाभ नापी मुझे समस्त अंचलवासी को अनुरोध करी जो मैंने भी अच्छा से समस्त को यही कार्यक्रम माध्यम प्रेरित करंतु एवं से सूचना दिंतु जे से यथा समय आसी उपस्थित हे। काली के आहरी टी व्यवस्था समस्ते एठी बहुत संख्यार आसी योगदान करी कार्यक्रम लाभ नियंतु। हरि ओम।